हरियाणा का ज्ञान देने से क्या लेना देना। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से ज्ञान लेना बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो वो आजकल के इन आलतू फालतू बाबाओं से ज्ञान लेगा क्या। आजकल के बाबाओं की स्थिति आपको पता ही है। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं। मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी की लगी हुई है। अच्छा, जिन्हें टीवी पे मौका नहीं मिलता वो बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है। बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताइए ज्योति गई कहां। मैं कमाल है भाई। तो हमारा तो प्रवचन से कोई लेना देना है ही नहीं जी। वो क्लास में टीचर गणित पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे से कहा, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिए। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे। बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है। बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। हमारी भी मान ले भाई। हरियाणा में तो प्रेम ब्याह के बाद होता है ना जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमारे यहां प्रेम सबसे मुश्किल काम है। वो एक लड़के ने एक लड़की से कहा, बोले मैं तेरे से ब्याह करना चाहता हूं। तो लड़की बोली पुराना तरीका है, किसी नए ढंग से प्रपोज कर। तो लड़का बोला ऐसा है, तू मेरे छोरे से अपनी चिता में आग लगवाना पसंद करेगी। विवाह का ये मौलिक प्रस्ताव ये हरियाणा में ही संभव है जी। तो हमारा तो प्रेम बिल्कुल अलग है जी। वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए। बोले पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। वो मेरे एक दोस्त है प्रहलाद जी, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो अपहरणकर्ता ने पत्नी की उंगली काट के साथ में चिट्ठी भेज दी। बोले 50 लाख रुपए भिजवा दो वरना डैश डैश डैश। मेरे मित्र ने वापस चिट्ठी लिखी, बोले उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। ऐसी उंगलियों के बहकावे में भी नहीं आते जी। तो हमारा प्रेम बिल्कुल अलग है। वो एक ने अपने दोस्त को फोन किया, बोले शिमला जा रहा हूं, पत्नी को साथ लेके जा रहा हूं, सोच रहा हूं जाते हुए से किसी खाई में धक्का दे दूं। तो दोस्त बोला यार मेरी वाली भी ले जा। बोले ले तो जाऊंगा, अगर बुरा नहीं माने तो उसे वापसी में धक्का दे दूं। तो हमारे प्रेम की बिल्कुल अलग स्थिति है जी। और ये प्रेम हमारे मनुष्यों का क्या, पशु पक्षियों तक का ऐसा है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। हाँ दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाल ली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा उसने देखा बकायदा गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। तो हमें पता है जी हम कितने धार्मिक हैं। जब हम मंदिर जाते हैं जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी।
बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था। अच्छा, आपको हरियाणा में वृद्धाश्रम की भी समस्या नहीं मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िया है। बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आइयो। तो हमारी संस्कृति थोड़ी अलग है। वो एक हरियाणा का बूढ़ा मरण हो रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले मरण ना हो रहा, अब तो राम का नाम ले ले। अरे बोले के नाम ले लूं? 15 मिनट बाद आमना सामना ही ना बोलेगा। तो हमारी धार्मिक स्थिति भी अलग है जी। दरअसल क्या है, हरियाणा अलग तरह का प्रदेश है, बहुत मस्त प्रदेश है। क्योंकि हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य के लिए थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक ने रिक्शे वाले को आदमी बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं। इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक ने रिक्शे वाले से कहा, बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा, मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। तो ये अलग मस्ती है जी, और ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। दरअसल क्या, हरियाणा का आदमी साफ रहता है बिल्कुल। जो मन में है वही जबान पे है। वो प्रदीप जी, एक का मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो एक ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? अरे खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वो सख्ते में आ गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, बोले इसे जाना ताई? खूब जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। अब साहब जज ने कोर्ट स्थगित करी, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो बहुत साफ मामला है जी, बिल्कुल। बहुत अच्छे। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हरियाणा में तो डर के आगे भी हास्य रस है। वो एक चौधरी सुनसान जंगल से जा रहा था, सामने से 25-30 साल की एक महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? बताओ, ऐसे का चुड़ैल भी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। दरअसल क्या, ये मस्ती जीवन में रहनी चाहिए। कहते हैं जी हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं, महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। बहुत ही बढ़िया। सोचने वाली बात हो, कम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा तू? बहुत अच्छे। अभी जब कल घर से चले तो मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा 1 गिलास पानी पिला दे। बोले प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। तो ये सब सवाल उल्टे हैं। बहुत अच्छे भाई। वो एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? अब कायदे से सवाल गलत है भाई। जब तुझे दिख रहा है वो बीड़ी पी रहा है, तो ये फालतू का सवाल कर क्यों रहा है? फिर क्या हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे दे है। बोले ताऊ बीड़ी पीवे है? बोले ना, अगरबत्ती सुलगाइए, धोख लगाऊंगा। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो एक का में प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है।
वो एक की भैंस कट गई रेल से, तो उसे रेलवे पे मुकदमा कर दिया। तो इंजन ड्राइवर को बुलाया गया, तो पहला ही सवाल जज ने जो इंजन ड्राइवर से किया वही कमाल था। बोले जब ये भैंस कटी तो ये रेल पटरियों पर थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी भैंस तो। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पर। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ दें। आप किसी से बात करके देख लो, जवाब उल्टे मिलेंगे। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता आपको सुनाता हूं जी, बहुत आनंद की कविता, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? यह आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। बहुत अच्छे भाई। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए हैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या इस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है। बहुत अच्छे। सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी कर दिया, वो जाने है बहनोई। वाह 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 वाह। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही सीरियस हो गया राधेश्याम, सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? बहुत अच्छे। सीरियस हो गया थोड़ा, बोला, जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो? अगला भी पीछे पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो? पहली बात तो यह कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? कि अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं?
हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। वाह 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 वाह। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है। लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला, साहब मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते। बहुत अच्छे, वाह 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 भाई, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधेश्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। एक जो एडम और ईव ने खाया, जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। एक वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते उधर वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल, वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब अभी अभी आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया है। और 5वां सेब है मेरा। बहुत अच्छे। कहते जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती है तो बीमारी होती है। लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधेश्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम।